भेष बदलने में माहिर 1 लाख का इनामी गौरहट का कुख्यात सुपारी किलर एनकाउंटर में ढेर। कार्बाइन से 2 को किया था छलनी। सारनाथ के कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या करने वाले 1 लाख के इनामी सुपारी किलर खानपुर थाना क्षेत्र के गौरहट गांव निवासी बनारसी यादव को बीती रात एसटीएफ ने गौरहट के गोमती पार चौबेपुर क्षेत्र के बरियासनपुर रिंग रोड पर हुए जबरदस्त एनकाउंटर के दौरान मार गिराया। उक्त कुख्यात बदमाश की मौत के बाद पुलिस को मौके से 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। आपको बता दें कि खानपुर थाना क्षेत्र के गौरहट निवासी बनारसी यादव पर वाराणसी, गाजीपुर, सोनभद्र सहित विभिन्न जिलों में 24 से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। बीते वर्ष 21 अगस्त को सिंहपुर में बाइक सवार 3 शूटरों ने कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम को गोलियों से छलनी कर उनकी नृशंस हत्या कर दी थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था। उक्त प्रकरण में पुलिस और एसटीएफ को तभी से बनारसी यादव की तलाश थी। बताया जा रहा है कि कुछ समय पूर्व उसे गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 4 जनवरी को उसके सहयोगी शूटर और सेना के जवान रहे गाजीपुर के अरविंद यादव उर्फ फौजी को सारनाथ पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। हालांकि घटना में शामिल गाजीपुर के तीसरे शूटर विशाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश लगातार जारी है। इन सबके बीच बीती रात एसटीएफ को सूचना मिली कि कुख्यात बदमाश बनारसी यादव गाजीपुर वाराणसी हाईवे से होकर कहीं भागने की फिराक में है। सटीक सूचना पर संबंधित थाने की फोर्स और एसटीएफ ने जबरदस्त घेराबंदी की। चौबेपुर के बरियासनपुर रिंग रोड के निकट पुलिस का चक्रव्यूह देख बुरी तरह घबराए बनारसी ने टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। चौकन्नी पुलिस टीम ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बनारसी को गोली लगी और वह वहीं गिरकर मरणासन्न हो गया। तत्काल एसटीएफ उसे निकट के अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि लगभग 60 करोड़ रुपए मूल्य की 29 बिस्वा जमीन के विवाद में कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या की सुपारी उसके पुराने परिचित गाजीपुर निवासी जोगेंद्र यादव उर्फ फैटू ने बनारसी यादव को दी थी। बनारसी, अरविंद यादव उर्फ फौजी और विशाल 3 शूटरों को 2-2 लाख रुपए और पिस्टल मुहैया कराई गई थी। असलहा बिहार के मुंगेर निवासी मोहम्मद मुकीम ने उपलब्ध कराया था। महेंद्र गौतम की हत्या के बाद आरोपित अरविंद यादव उर्फ फौजी, गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के ही ढकवा निवासी जोगेंद्र यादव उर्फ फैटू, सारनाथ निवासी संपूर्णानंद शुक्ला उर्फ चंदन, श्याम राजभर उर्फ रेखा प्रधान और असलहा तस्कर मुंगेर के मुर्गिया चक निवासी मोहम्मद मुकीम, ये सभी जेल में बंद हैं। इस बीच गोमती पार हुए जबरदस्त एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश और हत्यारे बनारसी यादव के मारे जाने के बाद उसके गांव में सन्नाटा पसर गया है। उसके घर तक जाने से भी लोग डर रहे हैं। हालांकि बाद में खानपुर पुलिस से शिकायत किए जाने पर थानाध्यक्ष ने बुधवार को सुबह लगभग 11 बजे गांव में पुलिसकर्मियों को तैनात किया, तब जाकर लोगों की उधर से आवाजाही शुरू हुई। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार 2003 में एक चोरी के मामले में पकड़े जाने के बाद मारे गए बदमाश के पहली बार जेल जाने से लोगों को लगा कि वह चोरी चकारी जैसी आपराधिक घटनाएं छोड़कर सुधर जाएगा, लेकिन किसी को क्या पता था कि वह जेल सुधरने के लिए नहीं बल्कि अपराध जगत में अपना सिक्का जमाने गया था। जेल में ही कई बड़े अपराधियों के संपर्क में आने के चलते उसकी मनोवृत्ति को खतरनाक दिशा मिल गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि जेल से बाहर आने के बाद वह बेखौफ होकर एक के बाद एक अपराध में लिप्त हो गया। इस बीच बनारसी की क्रूरता इस स्तर पर पहुंच गई कि सुपारी लेकर हत्याएं करना उसका शगल ही बन गया, जिसके चलते लोगों में उसकी भारी दहशत बन गई। बड़े व्यापारियों, ठेकेदारों इत्यादि से वह रंगदारी भी वसूलने लगा। इन खतरनाक करतूतों के बीच 2015 में उसने कार्बाइन से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 2 लोगों को छलनी कर दिया था। अब तक वह इतना शातिर बन चुका था कि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए उसने व्यक्तिगत मोबाइल फोन और बैंक खाते से भी दूरी बना ली थी। मैसेज पहुंचाने के लिए वह अपने गुर्गों या अन्य संसाधनों का उपयोग करता था। पहचान और भेष बदलने में वह इतना दक्ष हो चुका था कि पुलिस के पास उसकी केवल एक ही स्पष्ट तस्वीर थी। बहरहाल जबरदस्त पुलिस एनकाउंटर में कुख्यात सुपारी किलर बनारसी यादव के ढेर किए जाने के बाद उसके गांव में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं उक्त बदमाश के मारे जाने के बाद उसके घर वाले कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं।